दोस्तों, जैसा कि हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं समास के बारे में, जिसमें द्वंद्व समास को हमने पढ़ा, अव्ययी भाव द्वंद्व समास के बारे में जाना, द्विगु समास के बारे में जाना और बहुब्रीहि समास के बारे में जाना और उसके बाद कर्मधारय समास के बारे में जाना। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास के बारे में। अव्ययी भाव समास कहते किसे हैं? ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय होता है। अव्यय का मतलब होता है कि जिसे बदला नहीं जा सकता है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी जिसका पहला पद अव्यय होता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब जैसे में देखा जाए कौन सा ऐसा शब्द होता है जिसको बदला नहीं जा सकता है? अव्यय। जैसे यथाशक्ति, जैसे इसमें यथाशक्ति को अगर हमने यहाँ पे विग्रह किया जाए तो यथा धन शक्ति, शक्ति का तो कोई अर्थ है, लेकिन यथा का मतलब क्या है? तो यहाँ पे यथा जो है हमारा वो क्या है? अव्ययी भाव समास है, यानी अव्यय है, यानी यथा इसमें अव्यय है। वैसे ही प्रतिदिन, प्रतिदिन में दिन तो सही है लेकिन प्रति जो है वो आपका क्या है? अव्यय है। यथा शीघ्र में यथा जो है वो क्या है? अव्यय है। प्रत्येक, प्रतिधन एक, यानी प्रत्येक में प्रति जो है हमारा क्या है? वो अव्यय है। और प्रतिमा, इसमें भी प्रति जो है हमारा क्या है? अव्यय है। अब इसी प्रकार इसमें कभी कभी ऐसे भी शब्द आते हैं जिनको अव्यय पहचानना हमें जरूरी होता है, जैसे धीरे धीरे, बार बार, कभी कभी इत्यादि ऐसे भी शब्द आते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों, नंबर 6 पे आता है हमारा, नंबर 6 पे आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तो इस समास में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से जुड़े होते हैं। किसी न किसी कारक चिन्ह से मतलब होता है कि चाहे वो का, की, के, ना, नी, ने, पर, ये सभी शब्दों से क्या होंगे? किसी न किसी शब्द से क्या होंगे? ये जुड़े होंगे। तो वही लिखा कि इस समास में दोनों पद किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होते हैं। अगर किसी न किसी कारक चिन्ह से बंधे होंगे तो ऐसे समास को क्या कहा जाएगा? तत्पुरुष समास कहा जाएगा। जैसे में एग्जाम्पल में देखा जाए तो राजपुत्र लिखा है, राजा का पुत्र, यानी राजा का पुत्र। अब इसमें राजा का पुत्र में देखेंगे तो राज का जो है वो क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। अब यहाँ पे जैसे राजा रानी, राजा की रानी, की देखो इसमें जो है कारक चिन्ह है। और घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यानी इसमें पर जो है वो कारक चिन्ह है। रोगग्रस्त, यानी रोग से ग्रस्त, यहाँ पे ये भी कारक चिन्ह है। अब यहाँ पे कारक चिन्ह के बारे में जानेंगे तो तत्पुरुष समास के भेद कैसे होते हैं, तत्पुरुष समास के भेद को हमें पहचानना होगा। तो हम तत्पुरुष समास को जो होते हैं, कर्ता तत्पुरुष होता है, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, यानी ये कई पार्ट में बटे होते हैं। तो उनको पहचानने के लिए हमने एक छोटा सा सिस्टम बनाया। उसमें बताया कि तत्पुरुष समास के भेद जो है वो तत्पुरुष समास कारक हमारे जो होते हैं 8 होते हैं, जिसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। अगर इसमें काउंटिंग किया जाए तो एक ये कर्ता हो गया, दूसरा कर्म हो गया, तीसरा करण हो जाएगा, चौथा संप्रदान और पांचवा आपादान, छठा जो होता है संबंध और ये सातवां जो है एक छूट गया, यानी हमारा जो है एक छूट गया, कर्ता 2, 4, 6, 7, हाँ टोटल 7 हैं। तो यहाँ पे 7 होते हैं। अब यहाँ पे 7 के देखा जाए तो कर्ता जो है, कर्ता का जो है चिन्ह क्या होता है? ने होता है। कर्ता में कारक चिन्ह जो होता है ने होता है। और कर्म में जो होता है को होता है। करण में से होगा या के कारण होगा या से द्वारा हो सकता है। ये संप्रदान में के, को, के लिए, इन तीनों में से कोई भी शब्द जो होता है कारक चिन्ह प्रयोग होगा तो भी कहेंगे कि ये क्या हमारा तत्पुरुष समास है। अब आपादान कारक, आपादान है, आपादान से देखा जाए तो से आ रहा है, अलग होने का अलगाव बोध हो। संबंध में संबंध बताएगा, का, की, के या ना, नी, ने या रा, री, रे, ऐसा शब्द आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि कौन सा समास है? हमारा तत्पुरुष समास है। अगला दोस्तों देखिए अधिकरण। अधिकरण में जैसे में आ जाएगा, पै पर आ जाएगा या ऊपर आ जाएगा। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो ऐसे समास को क्या कहा जाता है? तत्पुरुष समास कहा जाता है। अब तत्पुरुष समास के हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और तत्पुरुष समास में हम पहचानेंगे कि कौन सा तत्पुरुष समास है। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि हम कुछ एग्जाम्पल्स लिखेंगे और यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू बताएंगे कि हम कैसे जो है पहचानेंगे कि ये कौन सा समास है। जैसे है पहला हमने एग्जाम्पल लिखा गिरह कट। जैसे इसमें गिरह कट लिखा है, यानी गिरह को काटने वाला, यानी यहाँ पे शब्द इसको एक साथ विच्छेद किया जाए तो गिरह
को काटने वाला, यानी गिरह को काटने वाला, यानी इसमें का क्या आ गया हमारा, को शब्द आ गया। यानी को शब्द जहां भी आ जाए वो कौन सा जो होता है हमारा, को शब्द आया ना, तो इसमें हम लोगों ने इससे पहले में पढ़ा है कि को शब्द जहां आया वहां पे क्या होता है हमारा, जो होता है कर्म तत्पुरुष होता है। तो ये अगर इस समास का नाम लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, कर्म तत्पुरुष समास कहेंगे। इसी प्रकार दूसरा एग्जांपल है स्वर्गवास, यानी दूसरा है हमारा स्वर्गवास। अब यहाँ पे स्वर्ग को वास, अब स्वर्ग को वास हो गया। यहाँ पे ये भी जस्ट अगर इसमें भी को आया, इसमें को आया तो इसमें भी का आया, इसका मतलब ये भी कर्म होगा, यानी कर्म तत्पुरुष होगा, सेम टू सेम होगा। और अगला आता है हमारा मन चाहा, तीसरा है मन चाहा। अब ये मन चाहा जो है एक ही में रहेगा, तो मन चाहा यानी मन से चाहा। अब यहाँ पे आपका इसका विच्छेद क्या हो गया, मन से चाहा, मन से, इसमें से आ गया, यानी से शब्द जहां आए वो कौन सा जो होता है हमारा समास होता है। तो ये से जहां शब्द आता है हमारा, से की बात करेंगे तो ये यहाँ पे देखते हैं, अभी मिटाया नहीं है, यहाँ पे है से शब्द आया तो किसके के लिए आ रहा है, करण के लिए। तो ये क्या हो गया हमारा, करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा, करण तत्पुरुष हो जाएगा। जैसे रसोई घर, रसोई घर, यानी इसका मतलब रसोई के लिए घर, अब यहाँ रसोई के लिए घर, यानी के यहाँ पे आ गया, लिए आ गया, तो यहाँ पे रसोई के लिए घर जो होता है वो किसको कर रहा है, तो यहाँ पे रसोई के लिए घर जो होता है हमारा संप्रदान होता है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो संप्रदान के लिए आ गया, तो ये कौन सा हो गया हमारा, संप्रदान तत्पुरुष होता है, यानी संप्रदान तत्पुरुष कहते हैं। अगला है हमारा देश निकाला, यानी देश से निकाला, यानी देश निकाला का मतलब होता है देश से निकाला, यानी इसका मतलब अलगाव हो रहा है, तो जब अलगाव होगा तो यहाँ पे अपादान हो जाएगा, अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ पे अलगाव होने की बात हो वहां तुरंत समझ जाना है कि हमें क्या है, ये हमारा क्या है, ये अपादान तत्पुरुष समास है। कभी कभी आता है ऋण मुक्त, जैसे यहाँ पे आता है ये ऋण मुक्त का मतलब है जैसे ऋण से मुक्त, यानी ऋण से मुक्त, यानी से यहाँ पे शब्द आया तो से शब्द जो है यानी इसका मतलब अलग हो रहा है, यानी कर्ज से हम मुक्त हो रहे हैं, इसका मतलब सेम टू सेम ये भी अपादान तत्पुरुष होगा। इस प्रकार से हम जो है तत्पुरुष समास के बारे में भी जान लिए। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।